नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते इस वीडियो को। आज हम प्रैक्टिस सेट 60 का रिवीजन करेंगे और आज हमारी जो है प्रैक्टिस सेट 6 से 15 तक का जो फुल रिवीजन, प्रैक्टिस सेट 6 से 10 तक का रिवीजन हम लेके आने वाला हूं। और हम आज जो सर ने कल करवाया था जीके जीएस यानी स्टैटिक जीके, तो हम उसके भी वीडियो आज शाम तक ज़रूर ले आऊँगा। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। कई लोग सर की पीडीएफ को पैसों में दे रहे हैं, पैसों में बांट रहे हैं, वो भी अपने हाथों से लिख कर। तो मैं आप लोगों को हैंड राइटिंग अपनी हैंड हैंड रिटन नोट कितने फ्री में दूँगा, ठीक है ना। फ्री में कहाँ, चैनल में आप लोगों को हैंड रिटन नोटबुक यहाँ मिल जाएगी, सर की भी मिल जाएगी और मेरी हैंड रिटन भी मिल जाएगी, वो भी फ्री में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोग पैसे में जो है दे रहे हैं सर की नोट को, वो भी हैंड राइटिंग से। प्रैक्टिस सेट 7। टी शिवलिंगम का संबंध नादस्वरम से है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया था। ओलंपिक भारत की पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थी। चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। और आगे चले तो नेक्स्ट है अपना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? अनुच्छेद 89 में कहा गया है। फिटोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता था? प्रकाश की तीव्रता मापने में। 2016 में विमुद्रीकरण के समय भारत के पीडी यानी राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी थे। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो ये है विंसेंट स्मिथ की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता? तो ये कॉर्निया दान दिया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कौन खाएगा? तो ये खाएगा अंधा आदमी। इनके जनक पुरंदर दास जी को इनके जनक माना जाता है। संगीत दो प्रकार के होते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है और एक कर्नाटक की संगीत होता है। कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत नॉर्थ इंडिया में होता है और कर्नाटक संगीत साउथ इंडिया में होता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति पुरुष कौन थे? तो ये थे त्यागराज मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री। अब महिला कौन थी त्रिमूर्ति? तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी। डी के प्रदमल थी और वसंत कुमारी थी। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया। यूनेस्को में संगीत का प्रदर्शन इन्होंने 1986 में किया। और अगर अन्य की बात करें, जैसे कुचिपुड़ी के जनक किसे माना जाता है? कुचिपुड़ी के जनक सिद्धेंद्र योगी को माना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुलेचापरम गांव से संबंधित है, इसीलिए इसे कुचिपुड़ी कहते हैं, कुलेचापरम से। और पीतल की तस्करी में ये किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन लिखा नहीं है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश का नाटी लोकप्रिय नृत्य था। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात करें तो धमाल, झोरा, छपेली, थाली, वयंगमाला, धुरेही, राक्षस, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिकट, कूंद और हपीजा, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो अल्लाह रखा एक प्रसिद्ध तबला वादक है। टी.एन. कृष्णा का संबंध वायलिन से है। भीमसेन जोशी कौन से हैं? तो ये तो शास्त्रीय गायक हैं। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। कमेंट में बताइएगा कि भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। और आगे चलते हैं तो आगे है हमारा हरि प्रसाद चौरसिया। ये बांसुरी से संबंधित है। 2024 में गैमी राकेश चौरसिया को मिला और इन्हें ये बांसुरी वादक है। पंडित शंकर घोष, अनोखे लाल मिश्रा और जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्मश्री 2023 में मिला, ये सब किससे संबंधित है? ये सब तबला से संबंधित है। और रविंद्र यावगल, लतीफ़ा खान, विजय घाटे और उदय मजूमदार, ये भी सभी तबला से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने क्रिकेट का की उद्घाटन महिला प्रीमियम 2023 जीता? तो मुंबई इंडियंस जीती और हारी कौन? दिल्ली कैपिटल्स हारी और मुंबई इंडियंस जीती। तो इसका कैप्टन कौन था? तो हरमनप्रीत कौर जो कि इनके कैप्टन थे। और पहला और अंतिम मैच कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया डी वाई पाटिल स्टेडियम में। कहाँ खेला गया? डी वाई पाटिल स्टेडियम में, नवी दिल्ली में, जो कि ये स्थित है। अब बात करें 2024 में कौन जीता, तो 2024 में आरसीबी जीती और उप विजेता कौन रहा? तो दिल्ली कैपिटल ही उप विजेता रही और आरसीबी जीती। तो आरसीबी का कैप्टन कौन था? स्मृति मंधाना इसकी कैप्टन थी। और फाइनल कहाँ हुआ? तो अरुण जेटली स्टेडियम में फाइनल हुआ और इसका पुराना नाम फिरोजा साहब फोटला स्टेट मेडुडम था, ठीक है ना। और ये नवी दिल्ली में है। और 2024 में ऑरेंज कप किसे मिला? तो ये मिला 347 रन के लिए एलिस पेरी को मिला। और पर्पल कप किसे मिला? तो श्रेयंका पाटिल को मिला 13 विकेट के लिए और ये दोनों आरसीबी से टीम से थी। लॉर्ड टेनिस में जोड़ी और खेले जाने वाले मुकाबले के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 36 फीट होती है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए 78 फीट इंटू 27 फीट होती है सिंगल के लिए, और डबल के लिए 28 फीट और 36 फीट होती है डबल के लिए। और कितने ग्रीड स्लैम पे है? तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रांस ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन है। और विंबलडन ओपन जो कि सबसे पुराना माना जाता है। इसमें नेट की जो ऊंचाई होती है 3 फीट होती है और बॉल का वजन कितना होता है? तो 56 से 59 ग्राम होता है। शॉट पुट में धातु की गेंद वाले शॉट का वजन पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने किलोग्राम होता है? तो पुरुष के लिए होता है 7.26 ग्राम और महिला के लिए होता है 4 kg, ठीक है, 4 kg होता है kg। और देखिए मेल के लिए 1886 में शामिल किया गया था ये ओलंपिक में, 1886 में, मतलब मेल के लिए है। और क्राइकल फेंकने वाला सर्कल कितना होता है? तो 2.135 मीटर होता है। इसे 60 फीट भी कह सकते हैं। इसकी त्रिज्या 3.5 होती है। मेल के लिए तो इसे 1886 में शामिल किया गया ओलंपिक में और फीमेल के लिए 1948 में शामिल किया गया। और फेंकने के लिए कोण 40 डिग्री होना चाहिए। शॉट पुट के खिलाड़ी जो कि भारत से थे, तो भारत के खिलाड़ी देखो आभा खटुआ जो कि भारत के थे शॉट पुट के खिलाड़ी, तेजिंदर पाल सिंह तूर और जोगिंदर सिंह बेंदी और इंद्रजीत सिंह, ये सभी भारतीय खिलाड़ी थे शॉट पुट के। गो गेट एजुकेशन कविता किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो इसका आंसर होने वाला है सावित्री बाई फुले ने ये बुक लिखी थी। और सरोजिनी नायडू की बुक कौन थी? तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड थी, ठीक है। और ज्योतिबा फुले की गुलाबी गिरी मराठी भाषा में थी। और ज्योतिबा फुले की ही पत्नी थी सावित्री फुले जिन्होंने ये बुक लिखी थी। और इन्होंने पहला महिला विद्यालय खोला था कब? पूर्णा में खोला था 1852 में। और ये भारत की पहली अध्यापिका थी। और बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना 1953 में इन्होंने कराई थी। यूनेस्को में शामिल है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को में शामिल है। ये राजस्थान में है, 1985 में शामिल किया गया था। और नंदा देवी यूके में है और 1988 में इसको शामिल किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा जो एक यूनेस्को साइट है जिसमें जो कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और विश्व यूनेस्को साइट दोनों का मिश्रण है। तो ये कंचनजंगा, कौन सा है? कंचनजंगा। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के कौन से 2 शहरों में जोड़ता है? कौन से 2 शहरों को? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। इसका विस्तार 333 किलोमीटर। पूर्व और पश्चिम गलियारा का विस्तार कितना? पूर्व पश्चिम का गलियारा का विस्तार 3,300 किलोमीटर है। और आगे चलते हैं तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसमें 4 भाग होते हैं।
इसकी लंबाई में 4 भाग होते हैं। देखो पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो पहले 4 भाग जोड़े गए हैं। देखो दिल्ली से कोलकाता 1454 में, कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर, चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर, मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर में, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए देखो अटल बिहारी वाजपेयी इनसे संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी इनसे जो है संबंधित है। और इनकी स्थापना कब हुई? तो 1919 में इसकी स्थापना हुई। शुरू कब किया गया? तो 2001 में शुरू किया गया। और ये 13 राज्यों में फैला, 13 राज्यों में, 13 स्टेट में। और इसका निर्माण किसने किया? तो NAHAI ने इसकी स्थापना की थी। अब NAHI कौन है? तो आई जानते हैं। जैसे कि NAHAI की स्थापना 1955 में की गई। इसका एक्ट 1988 में आया था। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और समतल पर नेशनल हाईवे बनाता है। ये क्या करता है? समतल मैदानों पर नेशनल हाईवे बनाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में BRO सड़क बनाता है। कौन सड़क बनाता है? BRO कौन है? तो ये सीमा सड़क संगठन है। ये क्या है? सीमा सड़क संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1960 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब बात करें मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 375 में है। और निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर राज्य में पूछेगा तो राज्य में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये 75 आर्टिकल में है। तो 75 आर्टिकल को हम जानते हैं। जैसे कि देखो 75 आर्टिकल का भाग 1 देखो, ए मतलब कि PM को नियुक्त करता है और PD द्वारा, PM को नियुक्त करता है PD द्वारा। और अन्य जो है मंत्रिपरिषद को नियुक्त करेगा PD ही, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। PD यानी प्रेसिडेंट होता है, PM यानी प्रधानमंत्री। अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इसकी अनुमति चाहिए प्रधानमंत्री की, ठीक है। सिफारिश पर करेगा। आर्टिकल 75(2) मंत्री PD के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का होता है। तो ये मुख्य विधि सरकारी अधिकारी होता है। ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। भारत के पहले महान्यायवादी, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीता लवाड़ थे, जो कि 1955 से 1965 तक रहे। और दूसरा CK दफ्तरी थे, जो भी अभी भी हैं। और आगे चलते हैं तो बात करें कि इसका एक्ट 1900 आर्टिकल 88 कहता है सदन में ये भाग ले सकता है, और लेकिन वोट नहीं डाल सकता। आर्टिकल 105 कहता है शक्ति, इसकी शक्ति के बारे में बताइए। किसकी शक्ति के बारे में? महान्यायवादी की। और इसका वेतन कोई भी डिक्लेयर नहीं है। राष्ट्रपति जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता। अब आते हैं तो इसका जो 12वां क्वेश्चन है मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मतलब बहुत बड़ा था। और बाकी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये 13 क्वेश्चन, जैसे अनुच्छेद 85 के संदर्भ में एक सत्र में अपनी पिछली बैठक आगामी सत्र में पहली बैठक के विधि के बीच कितने 6 महीने के अंदर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाया जाता है। कितने? 6 महीने के अंदर तक। संयुक्त बैठक कितने में है? आर्टिकल 108 में बताया गया है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। आर्टिकल 85 क्या बताता है? तो संसद के सत्र बताता है। संसद के कितने सत्र होंगे? तो 1 2 3 सत्र होंगे संसद के, ठीक है। पहला सत्र बजट सत्र होगा, जो कि फरवरी से मई में होगा। और मानसून सत्र होगा जुलाई से अगस्त में। और शीतकालीन जो होगा सत्र नवंबर से दिसंबर में होगा। और आर्टिकल 87 में क्या है? तो आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पृथ्वी में सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है? तो सीरियम है। सीरियस है दूसरा तारा। और ध्रुव कितने प्रकाश वर्ष पर है? ध्रुव तारा कितने प्रकाश वर्ष पर है? तो ये 433, ठीक है ना। और सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए अंतिम क्रम बताइए। तो देखो क्षोभा मंडल हो गया पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ओजोन मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती। यमुना नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो यमुना नदी इसमें क्वेश्चन था यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? गुजरती से गुजरात आपको याद आ जाएगा। गुजरात से होकर यमुना नदी नहीं गुजरती, ठीक है ना। देखो
यमुना नदी उत्तराखंड से होकर गुजरती है, हरियाणा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ये तीनों शहरों से गुजरती है, गुजरात से नहीं गुजरती। और किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। उद्गम स्थल बंदरपूंछ है और लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे लंबी ये सहायक नदी, सबसे लंबी। और यमुना की ही सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो टेम्स है। और अन्य नदी जैसे केन, चंबल, बेतवा, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा और हिंडल, ये सभी कहाँ हैं, तो ये सभी हैं गुजरात की। नहीं, ये सभी जो नदी हैं ये सब किसकी सहायक नदी हैं, ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। और ये गुजरात में नहीं है। यमुना नदी के किनारे जो स्थल हैं यूनेस्को में शामिल की गई, कौन कौन से स्थल हैं यमुना नदी के किनारे? आगरा का किला है जिसे यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। लाल किला है 1907 में शामिल किया। ताजमहल को 1983 में शामिल किया। ग्रेटर नोएडा इटावा में है जो जिसे हमीरपुर भी कहते, ठीक है, और इसको भी शामिल किया गया, इसको नहीं शामिल किया गया। ग्रेट नोएडा को यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। ये सभी जो है शहर है, ग्रेट नोएडा यमुना नदी के किनारे बसा है, इटावा यमुना नदी के किनारे, और हमीरपुर यमुना नदी के किनारे ही बसा है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो तापी नदी का उद्गम स्थल, तो एमपी बैतूल जिला से होकर ये निकलती है। इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा। इसका मुल्ताई स्थल से सतपुड़ा से उद्गम स्थल, ठीक है इसका। और ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। और नर्मदा की जुड़वा इसे कहा जाता है, नर्मदा की जुड़वा। सभी नदियाँ भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरती हैं, लेकिन जो ये नदी है तापी नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है। देखो, सभी नदी पश्चिम से पूर्व गुजरती है, आगे पश्चिम से फिर यहाँ पूर्व में जाएगी, लेकिन ये जो नदी है ये उल्टा गुजरती है, इस तरह गुजरती है। लेकिन तापी नदी पूर्व से पश्चिम में गुजरती है। ये कहाँ, इसका पानी कहाँ गिरता है, तो बंगाल की खाड़ी में। सिंधु, नर्मदा, सोमवती, पूर्णा, इनका पानी जो है अरब सागर में गिरता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में नवरत्नों में से किसकी मंत्र शास्त्र लिखा गया, किसने मंत्र शास्त्र लिखा, तो बेतला भट्ट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखा। और क्षणक कौन थे, क्षणक थे ज्योतिषी थे इनके दरबार में। शंकु कौन थे, शंकु एक वास्तुकार थे। और अमीर सिंह कौन थे, तो अमीर सिंह अमरकौर थे, अमरकौर इन्होंने लिखी थी। और इनके दरबार में डॉक्टर कौन था, तो ये था धनवंतरी। और रुचि कौन थे, तो जी मतलब कि व्याकरण थे, ये व्याकरण को जानते थे। 12 मिहिर खगोल से थे। और इनकी बुक थी पंच सिद्धांतिका इनकी बुक थी। बृह संहिता और बृहजातक, ये तीनों इनकी बुक थी 12 मिहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के हुड़ों पर विजय का उल्लेख मिलता है, तो ये भीतरी शिलालेख पर मिलता है। और गुप्तों को अनवती काल यहीं से माना जाता है। सिकंदर गुप्त काल का ही गुप्तों का अनवती काल माना जाता है। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था इसने, ठीक है ना। और सौराष्ट्र में हुआ, कराया था, जो कि सौराष्ट्र में हुआ। और इसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय हुआ, जो पहली बार जीर्णोद्धार कराया था। देखो, अगर जो पूर्ण जीर्णोद्धार कराया तो वह किसने कराया, स्कंदगुप्त ने। लेकिन जो जीर्णोद्धार बस पूछे, जीर्णोद्धार पूर्ण न पूछे, तो ये रुद्रदमन ने कराया था। निर्माण हुआ चंद्रगुप्त के समय। और कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, ठीक ना। पल्लवों की राजधानी क्या है, तो पल्लवों की राजधानी थी कुचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ कौन सी भाषा, तो तमिल और तेलुगु भाषा बोली जाती, तमिल और तेलुगु भाषा। और संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था, सिंह विष्णु इसका संस्थापक था। और अगर बात करें तो सिंह विष्णु की, तो आदिल शाह गुफा मंदिर का निर्माण इसने कराया था। और इसके दरबारी कवि कौन थे, भारवी थे, भारवी इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी किराता जुर्मानिया इन्होंने एक बुक लिखी थी भारवी जी ने, ठीक है ना। और नरसिंह देव बर्मन इसी काल से थे, ठीक है ना, इसी वंश से थे। और इन्होंने दांडी इन्हीं के दरबार में आया था, नरसिंह देव बर्मन के दरबार में दांडी आया था। और महाबलीपुरम रथ मंदिर बनवाया था इसने, कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। और पुलकेशन सेकंड को हराया था इसने। एल्होल शिलालेख किस शासक
के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह किसके साथ जुड़ा? पुलकेशन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। लिखा किसने? तो रवि रवि कीर्ति जी ने लिखा, जो कि दरबारी थे, पुलकेशन द्वितीय के दरबारी थे। और शासक इन्होंने शासन कब तक किया? तो 1610 से 610 से 642 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और चालुक्य वंश से संबंधित थे ये। और इनका संस्थापक, चालुक्य वंश का संस्थापक किसने किया? तो पुलकेशन प्रथम ने किया। इसका शासनकाल कब तक रहा है पुलकेशन प्रथम का? तो ये 543 से 566 तक रहा। बादामी राजधानी थी इनकी। बादामी क्या थी इनकी राजधानी? महकूट अभिलेख जानकारी मिलती है, महकूट अभिलेख की से जानकारी मिलती है। और जो हम पुलकेशन द्वितीय इसका शासनकाल होगा, इसका परम भट्टाचार्य कहते हैं, इन्हें परम भट्टाकार कहते हैं, ठीक है ना। उपाधि महाराजाधिराज की इनको उपाधि मिली थी। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। जी का मान 9.1 मीटर पर सेकंड होता है। सदिश राशि क्या है? तो वे सभी सदिश राशि जिनमें वाह आता है, जैसे वेग, संवेग, आवेग, भार भी इसका सदिश राशि है, ठीक है ना। और अदिश राशि चाल, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ये सब अदिश राशि है। सदिश में परिणाम और दिशा दोनों होती है। और बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नाइट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो सोडियम का नाइट्रियम, ठीक है, नाम है। और लिथियम लिथोन का नाम है। और रूबिडियम का नाम रूबिडस है। और पोटेशियम का कैलियम है। एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं जो श्रवण प्रक्रिया में मदद करती हैं? तो ये 3 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मैलस होती है, इनकस होती है, स्टेप्स होता है, या फिर रुकाब, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। मैलन, इनकस और स्टेप या रुकाब। और सब हथौड़ा हड्डी किसे कहते हैं? तो ये मैलस को हथौड़ा हड्डी कहते हैं। और इनकस को निगाई हड्डी कहते हैं, निहाई हड्डी। और इस पैटअप ये होती सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में दाएं फेफड़े को कितने लोगों में विभाजित किया जाता है? तो ये 3 लोगों में विभाजित किया जाता है। और बाएं फेफड़ों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। और 28वां क्वेश्चन था कि घटकों पर विचार कीजिए, तो इसमें तीनों सही थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 29 था, व्यापार परिसंघों का संबंध किससे? तो INTUC की है। INTUC है, जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। और MN जोशी, जो कि इसके कौन थे? इन्होंने इसका गठन किया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके लाला लाजपत राय जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और इनकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई 3 मई 1947 को हुई। 3 मई 1947 को इनकी स्थापना हुई। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ? तो बजट 2021-22 का हुआ, जो कि कोरोना में हुआ। और निर्मला सीतारमण जी इन वित्त मंत्री हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और गोल्ड जीतने वाले कौन थे? तो T20 में, T20 नहीं, टेबल टेनिस में किसने जीता? तो जेंड्रो ने जीता। केन जेंड्रोग ने जीता। फुटबॉल में स्पेन ने जीता। हॉकी में नीदरलैंड ने जीता। और बास्केटबॉल ने USA में जीता। और बॉलिंग बॉल ने फ्रांस ने जीता। ये सभी ने गोल्ड जीते। भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खुला है? तो ये UK यानी उत्तराखंड में खुला है। और बुरांस नेपाल और UK दोनों में है। देखो नेशनल तुर्त पेड़ है ये। क्या है? नेपाल और UK का नेशनल तुर्त पेड़ है। CM कौन है UK के? तो पुष्कर सिंह धामी थे। और गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। ये थे नहीं है, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो ये थे विनोद गमात्रा, ठीक है ना। और नेल्सन मंडेला, जो कि ये नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न इनको मिला था। और नोबेल कब मिला? तो 1993 में मिला। और 1954 में अफ्रीका राष्ट्रपति ये बन गए थे, नेल्सन मंडेला। और अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकी बुक की बात करें तो ए लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम है। और 70वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म अवार्ड किसको मिला? तो फिल्म थी अट्टम को। और हिंदी फिल्म कौन थी? गुलमोहन को, ठीक है ना। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला। और
बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन को मिला और मानसी परेख को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाग मख लंदन से कहाँ लाया गया? तो ये मुंबई लाया गया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 है, देखो 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टेटस एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये रविचंद्रन से है, रविचंद्रन अश्विन से है। इन्होंने बाप बेटे को आउट करने का वाले खिलाड़ी, ये बाप बेटे को आउट करने वाले खिलाड़ी हैं और इन्होंने रिचर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे। और अपना जो होमवर्क क्वेश्चन था, क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया? तो रविचंद्रन अश्विन जी हैं जिन्हें चुना गया था। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोग पीडीएफ जो है सर की लिख कर और बेच रहे हैं 100-200 रुपये में, लेकिन मैं आप लोगों को पीडीएफ ओनली फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोगों को यहाँ मेरे हाथों द्वारा लिखित पीडीएफ में मिलेगी और सर की भी पीडीएफ में दे रहा हूँ। तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है।